हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई पे वीडियोस लेकर आई हूँ। तो आप में से कुछ लोगों का शिकायत था कि मैम आप बोल देती है कि आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना और आप कमेंट का रिप्लाई देती नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं देती हूँ, मैं उस पर वीडियोज़ लेकर आई हूँ ना। फिर तो ऐसे में मतलब बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है तो कि तुरंत चाहिएगा कि हाँ मैं अभी कमेंट किया और मैम का रिप्लाई अभी मिल जाए, तो सो थोड़ा सा दिक्कत है। तो इस वजह से मैं उसी समय रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। और मैं आपको एक लाइन में रिप्लाई नहीं दी हूँ इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरा रिप्लाई होता है उसमें मैं अच्छे से समझा देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी संतुष्टि मिलती है और शायद आप लोगों को भी पूरा क्लियर हो जाता होगा। तो कल मैं एक वीडियो बनाई थी जो 50% और 55% मार्क्स वाले हैं सीटेट में, उनको लेकर वीडियो बनाई थी कि उस तरह के कमेंट मेरे पास बहुत आ रहे थे कि सर्टिफिकेट कहाँ से मतलब हम लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने तो क्वालिफाई किया नहीं है सीटेट में। लेकिन बिहार में आरक्षण दिए हुए हैं कि बिहार बीटेट में जितना मार्क्स पे मतलब लिया जाता है क्वालिफाई करने के लिए, जितना मार्क्स बीटेट में है उतना अगर सीटेट में भी रहता है तो उनको ले लिया जाता है। तो इसमें लोग पूछ रहे थे सर्टिफिकेट के बारे में कि हम लोगों के पास सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा। तो उसी वीडियो पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया जो SC ST कैटेगरी से हैं। तो उन लोगों का कहना था कि मैम हम लोगों का इतना मार्क्स है, मतलब सब अपना अपना मार्क्स बता रहे थे, तो क्या हम लोग क्वालिफाई है या मतलब हम लोगों का होगा। तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, कितना बार इस टॉपिक पे CTET प्रिपरेशन चैनल पे भी वीडियोज आ चुका है और बराबर मैं इस टॉपिक पे बोलती हूँ कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, जो बिहार TET में जो क्वालिफाई करने के लिए जितना प्रतिशत मार्क्स निर्धारित किया गया है उतना अगर आपको सीटेट में भी आता है तो आप आराम से होगा, पूछने वाली बात ही नहीं है। अगर बिहार TET में SC ST को 50% पे लिया जाता है तो सीटेट में भी अगर उनको 50% होगा तो उनको लिया जाता है। मतलब उतना ही जितना बिहार टेट के लिए है उतना है अगर आपको सीटेट में है तो भी। सिर्फ बिहार में ये चीज़ें हैं और जगह नहीं है, सिर्फ बिहार में ये चीज़ें हैं। और यहाँ शुरू से ही जब से मतलब TET से बहाली होते आ रही है तो शुरू से ही ये होते आ रही है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था उनका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा मेरे रिप्लाई के बाद। और भी बहुत सारे कमेंट आए हैं आप लोगों के, तो मैं एक एक करके सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। और हाँ, एक और कमेंट आते हैं मेरे पास बहुत सारे कि मतलब मेरे फादर्स के नेम में कोई मिस्टेक है, टाइटल में मिस्टेक है। तो मतलब जैसे किसी का सीटेट के सर्टिफिकेट में मिस्टेक है, किसी का 12th में मिस्टेक है, तो आप लोग एफिडेविट करवा लीजिएगा। उसके बारे में बार बार बोला जा रहा है, मतलब कुछ भी अगर इस तरह की गलतियाँ हैं तो करवा लीजिएगा एफिडेविट। फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी काउंसलिंग के समय या नियोजन के समय नहीं आएगी। क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक जो स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी हैं, वो डरते रहते हैं कि छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से कहीं मैं छट ना जाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि इतना सा छोटा छोटा मिस्टेक के कारण अगर आपका सारा सर्टिफिकेट सही है, सब कुछ सही है, तो फिर आप छट जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आराम से रहिए। और अब जब होगा काउंसलिंग होगा बहुत आराम से आप लोगों का होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब तक नहीं हुआ रहता है तब तक बहुत तरह की बातें मन में आते रहती है। और भी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया है, धीरे धीरे मैं एक एक करके सभी के। और एक और चीज़ कि आज जो शॉकिंग डाटा हम लोगों के सामने आया है कि 25,000 प्लस स्टूडेंट जो मतलब जो फॉर्म है वो बिहार शिक्षक नियोजन में भरा गया है। तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पता ही है यहाँ पे क्या हुआ है। मतलब वही लोग सारे जगह पे घूम रहे हैं, तो इस वजह से उस तरह से भीड़ लगी है। लेकिन हाँ, एक चीज़ें सामने आई है कि मतलब ऐसा माना जा रहा था कि DLED की संख्या बहुत कम है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मतलब जो डाटा सामने आया है उसको देख के लग रहा है कि संख्या कम नहीं है, क्योंकि BEd वाले से मात्र 1 लाख आवेदन जो है वो DLED वाले का कम है। जबकि रियलिटी ये है कि BEd वाले बहुत जगह फॉर्म भी भरे हैं, है ना। मतलब सारे लोग भरे हैं बहुत जगह फॉर्म, मतलब एक लोग बहुत सारे नियोजन निकाय में भरे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा जो डाटा आया है उसको शॉक किया है इंसान को। वैसे तो मुजफ्फरपुर का ही देखी थी, कल मैं न्यूज़पेपर में भी आया था कि 80,000 तो सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही वो आया है, आवेदन आया है। तो इस तरह से सारे जगह आया होगा तो इतना सारा होगा ही। तो जल्दी ही मतलब उम्मीद है कि इस पर हाई कोर्ट का डिसीजन आए कुछ ना कुछ, और जो नियोजन की प्रक्रिया है सो आगे बढ़े। और तब तक जब तक नियोजन का प्रक्रिया शुरू होगा, हाई कोर्ट वगैरह का डिसीजन आएगा, तब तक जो चुनाव है भी समाप्त हो गई रहेगी और जो सरकार है वो भी
बन चुकी रहेगी, जो मतलब जिस तरह से टाइम लग रहा है उसको देख के लग रहा है। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों के मन में जो भी डाउट है, जिस तरह के भी मतलब आप लोग कमेंट करते रहते हो, करते रहिएगा, और मैं एक एक करके कमेंट के रिप्लाई पे वीडियोस लेकर आते रहूँगी। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।